नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? हैप्पी इन हाउस? स्टडिंग गुड? ओके, स्टडी प्रॉपर, डू योर होमवर्क डेली. ओके, okay, we will start our class. Today in Hindi grammar I will teach you कारक. ओके, आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे. कारक क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और कितने प्रकार के होते हैं. कारक जो है वो कितने प्रकार के होते हैं और उसके हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे. ठीक है. पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. इसमें हमें पता करना है कि कारक क्या है और क्रिया क्या है. पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. इस वाक्य में क्रिया जो है, क्रिया क्या है? लाना है. पिताजी क्या लेके आए? साड़ी लेके आए. तो लाना जो है वो क्रिया है. और संज्ञा क्या है? पिताजी और माँ. पिताजी और माँ संज्ञा है ना. संज्ञा आपको याद है? संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है? मैंने पढ़ाया था आपको. संज्ञा किसी जगह, वस्तु का नाम होता है. फीलिंग्स भी होती है. ओके, किसी का नाम, वस्तु, जगह का नाम, फीलिंग्स, ये सारी जो है संज्ञा होती है. सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम जो है, जो शब्द हम संज्ञा की जगह पे बोलते हैं, जैसे मैं, तुम, आप, वह, वे, ये सारे जो हैं सर्वनाम है. किसी का नाम न लेने की जगह हम जो शब्द यूज करते हैं, यू, आई, वी, ये सारे सर्वनाम होते हैं. ठीक है. जो काम किया जाता है वो है क्रिया. तो पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. इस वाक्य में क्रिया क्या है? क्रिया मतलब वर्ब. वर्ब क्या है? जो काम करना है, लाना है. ठीक है. तो क्या लेके आए? लाना. क्या काम हुआ? लाना. लाए. और संज्ञा पिताजी और माँ. संज्ञा क्या है? पिताजी और माँ है. तो संज्ञा और क्रिया से जोड़ने का काम जो इसमें है वो के लिए कर रहा है. जो वर्ड है के लिए, यहाँ है ना, पिताजी माँ के लिए साड़ी लाए. तो के लिए कर रहा है, यही तो कारक है. तो कारक क्या है? संज्ञा और सर्वनाम को जोड़ने वाला जो शब्द है वो है कारक. ठीक है. अभी ये जो कारक है, ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? और ये जो वर्ड हैं, ये जो शब्द हैं, इसे हम विभक्ति बोलते हैं. ठीक है. क्या बोलते हैं? विभक्ति या परसर्ग. विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं. ये कौन कौन से वर्ड होते हैं? ने, को, से, के द्वारा, के लिए, पर, में आदि आता है. ये सारे जो छोटे छोटे शब्द हैं ना, ये दो चीज़ों को जोड़ते हैं और इसे ही हम कारक कहते हैं. ये जो शब्द है इसे हम विभक्ति या फिर परसर्ग कहते हैं. तो पहले हम कारक की परिभाषा पढ़ लेते हैं. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं. तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या क्रिया से जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं. अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आपको. माँ, पिताजी माँ के लिए साड़ी ले आए. तो वहाँ पे आपका संज्ञा क्या था? माताजी और पिताजी. उसका संबंध क्रिया क्या हो रही थी? लाए थे. क्या लेके आए थे? साड़ी लेके आए थे. तो के लिए जो वर्ड था, ठीक है, उसके लिए वर्ड ने साड़ी को, लाना और माता पिताजी को जोड़ दिया साथ में. ठीक है. इसे ही हम कारक कहते हैं, जो हमें संज्ञा और सर्वनाम के संबंधों को बताए.
कारकों को बताने वाले जो चिन्ह होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं, उन्हें विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, कुछ वर्ड होते हैं जिसे हम विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। वो कौन सा वर्ड होते हैं? ने, के, को, के लिए, में, पर, ओके, आपके लिए, ये सारे जो वर्ड हैं वो होते हैं विभक्ति या परसर्ग कहे जाते हैं। कारक के भेद मीन्स टाइप ऑफ कारक। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। 8 टाइप का, एक टाइप का कारक होता है। पहला जो है आपका कर्ता, सेकेंड वन कर्म, थर्ड करण, फोर्थ वन संप्रदान, फिफ्थ अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये जो हैं 8 आपके कारक हैं और इनकी अलग अलग विभक्तियां हैं। इसको आसान, बहुत ही आसान है याद करना, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊंगी। और अगर ये आपने याद कर लिया तो ग्रामर आपको मैक्सिमम अपने आप आ जाएगा, ठीक है? ये हमारे ग्रामर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपका कारक। कारक आपका क्लियर हो गया तो फिर आप हिंदी 12th स्टैंडर्ड तक ऐसे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके सारे जो ग्रामर पार्ट है ना क्लियर हो जाएंगे। तो टोटल 8 टाइप के कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कारक के भेद और उसकी विभक्ति क्या होती है, ठीक है? कौन कौन सी विभक्तियां हैं, परसर्ग हैं, मतलब कि कारक को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो किस में आते हैं। पहला जो है कर्ता। कर्ता मीन्स, कर्ता से आप क्या समझते हो? कर्ता मीन्स काम करने वाला, ठीक है? कर्ता मीन्स काम करने वाला। ये हो सकता है आपका कोई भी संज्ञा भी हो सकती है और सर्वनाम भी हो सकता है। तो इसको जोड़ने के लिए, कर्ता को जोड़ने के लिए जो विभक्ति हम यूज करते हैं उसे ने यूज करते हैं। जैसे कि राम ने, श्याम ने, सीता ने, मैंने, तुमने, ये जो ने वर्ड है ना, ये सारे क्या हैं? कर्ता। तो कर्ता को जो हमारा कारक है उसे जो जोड़ने वाला शब्द है, विभक्ति है, उसे हम ने यूज करते हैं। तो जहाँ भी अगर आपसे पूछा जाए कि इस शब्द में, इस सेंटेंस में कौन सी विभक्ति लगी है, हाँ, कौन सा कारक है, तो अगर किसी सेंटेंस में ने लगा हुआ है तो आप तुरंत पकड़ लोगे, आपको पता चल जाएगा कि ने जो है मतलब कि इस सेंटेंस में कर्ता कारक है, ठीक है? कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, तो वो है ने। सेकेंड हो जाएगा कर्म। कर्म कारक के लिए जो विभक्ति यूज करते हैं वो है को। किसको? राम ने किसको मारा, ठीक है? राम ने किसको बुक दिया, तो कर्म है, राम ने क्या कर्म किया, वो को वर्ड है। तो जिस सेंटेंस में को वर्ड लगा है और आपसे पूछे कि इसमें कौन सा कारक है, तो कर्म कारक होगा। करण जो थर्ड वाला है आपका करण है। करण मीन्स से, के द्वारा, इस बुक को उनके द्वारा भिजवा दो, ठीक है? या फिर माली को बोलो कि पानी दे दे। तो एक आदमी है जो माली को बोल रहा है, किसी और को बोल रहा है कोई और काम करने के लिए, तो किसी के द्वारा काम करवाया जा रहा है। मैं खुद न करके जो काम दूसरे से करवा रहा हूँ वो हो गया आपका करण। और करण को जो जोड़ने वाला शब्द है वो है से या के द्वारा। नेक्स्ट आपका संप्रदान है। संप्रदान के लिए जो विभक्ति यूज करते हैं वो है को और के लिए। जैसे यह खाना राम के लिए है, यह खाना पिताजी के लिए है, ठीक है? या यह खाना पिताजी को दे दो। तो जो ये को वर्ड है वो संप्रदान के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपादान। अपादान से अलग होना, ठीक है? एक से और आया था आपका यहाँ पे करण में। देखो करण में जो है ना से या के द्वारा है,
वो जुड़ा हुआ है, अलग नहीं हुआ है। लेकिन जब सेम से अपादान में यूज होता है तो वो हो जाएगा किसी चीज़ से अलग होने के लिए। जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, पत्ते कहाँ थे? पेड़ पे थे, अभी गिर गए, अलग हो गए। तो जो पेड़ से पत्ते गिरे, ये से वर्ड जो है अपादान में लगेगा जब किसी चीज़ को अलग होना होता है। ठीक है, जब दो चीज़ें एक दूसरे से अलग हो रही हैं और वहाँ पे जो से वर्ड है वो अपादान में आएगा। संबंध कारक, संबंध क्या है? ये बहुत सिंपल है आपके लिए। एक दूसरे का संबंध क्या है, किसका किससे क्या संबंध है, उसको जोड़ने वाला जो शब्द है वो है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। ठीक है, ये सारे शब्द जो हैं वो संबंध कारक में आएंगे। जैसे कि यह राम की किताब है। ठीक है, यह राम की किताब है। यह मेरी टॉवल है, यह मेरी बुक है। तो री वर्ड आया ना। ठीक है, तो का, की, रा, री, री जो है ये वर्ड जो है संबंध बताता है। तो किसी भी सेंटेंस में जब इस तरह का विभक्ति आपको दिखे, परसर्ग दिखे, तो कारक पहचानना आसान होता है कि वो संबंध कारक है, क्योंकि दो चीज़ों के बीच में संबंध बता रहा है। अधिकरण में, पर, अधिकरण में, पर, जैसे मेज के ऊपर किताब रखी हुई है। ठीक है, यह अलमारी में रख दो। तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण। कोई चीज़ है, किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के ऊपर रखना है तो वो अधिकरण कारक होता है। संबोधन, संबोधन मतलब कि हम क्या एक्सप्रेशन देते हैं, जो इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी है ना, वो हो जाएगा आपका संबोधन। हे, अरे, ओ, बोलते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया, उफ ऐसा हो गया। तो जो कुछ इंसिडेंट देख के जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है, जैसे कोई जीत रहा है तो हो, हुर्रे, हम ऐसा वर्ड बोलते हैं ना, तो ये सारा जो है हमारा संबंध में आता है। ठीक है, तो ये विभक्तियाँ बहुत आसान है, लेकिन आपको याद। अब हम कुछ एग्जाम्पल देके आपको उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ बताएंगे सेम चीज़ें। जैसे कर्ता के लिए मैंने क्या बोला था? ने, राम ने, श्याम ने, है ना। एक एग्जाम्पल देती हूँ, राधा ने सितार बजाया। यहाँ पे राधा क्या है? संज्ञा है। ने वर्ड लगा के राधा ने क्या किया? सितार बजाया। इनको जोड़ने वाला जो शब्द है वो है ने। तो ने देख के आपको पता चल गया कि ये कर्ता कारक है, कोई कुछ कर रहा है। किसने सितार बजाया? राधा ने बजाया। ठीक है, तो जहाँ भी ने वर्ड लगा है वो हो जाएगा आपका कर्ता कारक। अभी हम जाते हैं कर्म कारक पे। कर्म कारक के लिए को लगाते हैं। ठीक है, अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है। ठीक है, ये हो गया आपका कर्म कारक। कोई किसी को बुला रहा है, कोई किसी से काम करवा रहा है। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में को वर्ड लगा होता है वो हो जाएगा आपका कर्म कारक। अध्यापिका छात्राओं को बुलाती है। कर्म कारक, सरिता ने गाय को घास खिलाई। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, सरिता ने गाय को घास खिलाई। तो गाय तो अपने आप में एक सर्वनाम आपका संज्ञा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो संज्ञा है, एक सरिता हो गई और एक गाय हो गई। तो दो कर्म हो गए यहाँ पे। ठीक है, एक ने दूसरे को काम किया। तो सरिता ने क्या किया? गाय को घास खिलाया। एक संज्ञा ने दूसरी संज्ञा को कोई काम किया। सरिता ने गाय को घास खिलाया, इसी से बोलते हैं कर्म कारक। करण, करण क्या है? दादाजी बस से दिल्ली गए। तो करण के लिए हमें से लगाना है। जिस सेंटेंस में आपको से लगा दिखे उसे हम बोलेंगे करण कारक। दादाजी बस से दिल्ली गए। वह पैदल स्कूल जाता है। वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो यहाँ पे कोई काम करने के लिए जो हम साधन यूज कर रहे हैं वो हो जाएगा करण कारक। नेक्स्ट, करण के बाद क्या आएगा? संप्रदान। संप्रदान क्या है? के लिए। संप्रदान क्या है? के लिए। पेट के लिए उसने झूठ बोला। तो क्या है? किसी के लिए।
यह मिठाई मैं किसी के लिए ले आया। ठीक है, मैं यह किताब राम के लिए लाया। काम मैंने किया लेकिन अपने लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया। ठीक है, माँ ने बच्चों के लिए खाना बनाया। तो काम किसने किया? माँ ने किया, लेकिन अपने लिए नहीं किया, किसी और के लिए किया। तो उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और संप्रदान कारक की जो विभक्ति है वो क्या है? के लिए। मतलब कि किसी और के लिए हम खुद काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, माँ ने बच्चों को होमवर्क कराया। ठीक है, तो के लिए, किसी और के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो हो गया हमारा संप्रदान कारक। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। पिताजी मेरे लिए पुस्तक लाए। तो पुस्तक कौन लेके आया? पिताजी। तो अपने लिए लेके नहीं आए, मेरे लिए लेके आए। तो किसी के लिए काम करना मतलब संप्रदान कारक है। अपादान कारक, मैंने बोला अपादान कारक में भी से वर्ड यूज होता है, लेकिन ये जो है जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं, ठीक है, अलग होने में जो से वर्ड होता है वो अपादान कारक होता है। पेड़ से फल गिरते हैं। फल कहाँ पे थे? पेड़ पे थे, अभी अलग हो गए, नीचे गिर गए। पेड़ से फल गिरते हैं। मैं घर से स्कूल जाता हूँ। तो कहाँ पे था बंदा? घर पे था, अभी स्कूल को गया, तो घर से अलग होके स्कूल को गया ना। मैं बाजार से सब्जी लाता हूँ। घर पे था, बाजार गया, अलग हुआ घर से, वहाँ से काम करके आया। तो जब हम किसी चीज़ से अलग होते हैं उसे, और वहाँ पे जो से वर्ड यूज होता है वो हो जाएगा आपका अपादान कारक। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, धनुष से तीर निकलता है। ये सारे जो हैं यहाँ पे जो से वर्ड है, और जब हम सेंटेंस देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कोई चीज़ अलग हो रही है। तो आराम से आप पता कर सकते हो कि यहाँ पे जो से वर्ड है वो कर्म नहीं है, अपादान है, क्योंकि चीज़ें जो हैं अलग हो गई हैं। अधिकरण कारक, में, पर, के ऊपर, के बीच, ठीक है, ये हो जाएगा अधिकरण कारक। अभी मैंने एग्जांपल दिया ना कि मेज पर किताब रखी है, अलमारी में कपड़े रख दो। ऐसे ही है यहाँ पे, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। किसी चीज़ के ऊपर बैठी है, चिड़िया कहाँ बैठी है? पेड़ पर बैठी है। ठीक है, पतीले में दूध है, वॉशिंग मशीन में कपड़ा है। इस तरह के एग्जाम्पल जो हैं किसी चीज़ के ऊपर, किसी बीच में, हाँ, किताबों के बीच में एक और किताब रख दो। ये सारी चीज़ जो है अधिकरण है, इसको पहचानना आसान है। में, पर, के ऊपर, के बीच में, हाँ, दो बच्चों के बीच में राम खड़ा है, हाँ, इस तरह के वर्ड अधिकरण कारक हैं। तो ये भी पहचानना बहुत आसान है, जिसमें भी में, पर, ऊपर, बीच में लगा है वो अधिकरण कारक है। संबंध कारक, संबंध पहले ही आपको पता है कि किसी से किसी का संबंध दिखाएगा। ठीक है, तो ये तो पहचानना बहुत आसान हो गया आपके लिए। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, जिस सेंटेंस में इस तरह के वर्ड लगे हों वो संबंध कारक होगा। जैसे दिनेश के पिताजी आ रहे हैं। किसके पिताजी आ रहे हैं? दिनेश के। तो पिताजी और दिनेश का संबंध दिखा रहा है। यह मेरी कार है, यह मेरे पिताजी की कार है। यह मेरा कपड़ा है, यह मेरी बुक है, रारेरी है, हाँ, यह उसको दे दो, यह उसकी बुक है, यह उसका खाना है। तो काके की आ गया। तो जब भी दो चीज़ों के बीच में काके की, रारेरी आए, मतलब वो संबंध दिखा रहा है, उसको हम बोलेंगे संबंध कारक। संबोधन, संबोधन किसी एक्टिविटी को देख के वो नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। हे, अरे, रे, ओ, अरी, ये, हे भगवान मुझे बचाओ। ठीक है, तो ये जो हे वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी जो होता है, वो हो गया आपका संबोधन। मतलब कुछ बोलने से पहले जो हम एक्सप्रेशन देते हैं, हाय मैं गिर गई, ठीक है, हे भगवान ये क्या हुआ, हे भगवान ये क्या कर रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। ये हो गया आपका संबोधन कारक। तो हमने कारक पढ़ा, कारक की डेफिनेशन पढ़ी, विभक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, और एग्जाम्पल के साथ पढ़ा अभी कारक क्या है। अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और उसका
आंसर भी बताएंगे। तो अभी हमने कारक के बारे में जाना, अभी थोड़े से क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कारक किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन है, सेलेक्ट करके आपको बताना है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आंसर नीचे लिखा हुआ है आपका। तो कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के दूसरे शब्दों या क्रिया से उसके संबंध ज्ञात हो वो कारक है। तो ख वाला आंसर जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी भाषा में कारक के कितने प्रकार होते हैं? मैंने बोला, आपको बताया कारक के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप का कारक होता है। तो कारक के 8 टाइप होते हैं, ठीक है। देयर आर 8 टाइप ऑफ कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है। इस तरह करके 8 है ना टोटल। तो हिंदी भाषा में कारक के कितने प्रकार होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको बोलना है 8। देयर आर 8 टाइप ऑफ कारक। क्वेश्चन नंबर 3, कारकों को बताने वाले जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो ये जो भी आपका संज्ञा है, सर्वनाम है और उसके साथ जो क्रिया है, उसको जो जोड़ने वाले शब्द हैं, ने, के, पर, मैं, हे, अरे, उसका, उसके लिए, ये सब क्या होता है? इन सबको विभक्ति बोलते हैं या फिर परसर्ग बोलते हैं। विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं। तभी तो है ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान से, यह है ना, तो विभक्ति या परसर्ग बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका ख और ग दोनों ऑप्शन जो है वो सही है। विभक्ति भी बोलते हैं और परसर्ग भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें याद रखना, एग्जाम में भी आएंगी, ठीक है। तो कारकों को बताने वाले जो चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ लगाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। तो अभी आपको ना ये सारी चीज़ें याद करनी है, जैसे कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, अपादान के लिए, ठीक है, अपादान से, संप्रदान के लिए, ये सारे जो है ना कारक और उसकी विभक्ति क्या होती है पूरा आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। कारक और उसकी विभक्ति, जैसे कर्ता ने, कर्म को, तो कर्ता क्या है आपका? कारक हो गया, और ने क्या हो गया? उसकी विभक्ति हो गई। कर्म क्या है? कारक है, और उसकी विभक्ति क्या है? को। तो उसके सिंबल के साथ, मतलब कारक और उसकी जो विभक्ति है दोनों आपको पूरा रटा हुआ होना चाहिए। इससे आपको ग्रामर में बहुत आसानी होगी। अगर आपने पूरा रटा हुआ है तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे चेक कर सकते हो, आप सही आंसर दे सकते हो। तो कर्म कारक की विभक्ति चिन्ह को बताइए, वो है को, ठीक है। किसी को, राम ने सोहन को ये दिया, उसको ये दे दो, तो को वर्ड जो है वो उसकी कर्म कारक की विभक्ति है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बताइए। अधिकरण क्या था? किसी के ऊपर, चिड़िया डाल पर बैठी है, मेज पर पानी की बोतल है, मेज पर किताब है, टेबल पे किताब है, अलमारी में कपड़े हैं, ठीक है। ये सारा क्या है? जब किसी चीज के ऊपर, में, पर है तो वहां पे अधिकरण होता है। तो अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर, ठीक है। तो आज हमने कारक के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, उसकी विभक्तियां क्या होती हैं, और मैंने आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी दिए, ठीक है। तो आपको मेन क्या है, कारक और उसकी विभक्ति क्या है पूरा याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आप वीडियो देखो, जूम क्लासेस में आपसे पूछूंगी, और वैसे भी एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होना चाहिए, इसको 2-3 बार ध्यान से आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।